पूरी पॉलिटी की किताब खत्म हो जाती है लक्ष्मीकांत, बट बच्चों को समझ नहीं आता कि सर मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी की फर्दर टाइप्स क्या है, ये स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो जाती है, राज्यसभा कब रेजोल्यूशन पास करता है। सो ये सारी चीजें आज मेरे साथ आप इस वीडियो में क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। सो मेरा नाम है अभिनव एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, जितनी भी पॉलिटी में डिस्कस होती हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हो, चाहे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए यूज की गई हो, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हो, चाहे सरकार बनाने के लिए हो, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए हो। कंफ्यूज तो नहीं हुए? अगर हो भी हुए तो गुड, क्योंकि अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। सो पहली मेजोरिटी से बात करते हैं, विच इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब जब हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें, सारी मेजोरिटीज की डिस्कशन करेंगे, पहले इफेक्टिव से शुरू करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी में हम क्या देख रहे हैं? मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। सो मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए जी, मोर देन 50%। अब मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हो गया? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। वी नीड टू नो दिस कि व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ में से जब हम वेकेंट सीट्स को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? लेट अस सपोज, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 100 टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 100। इसमें से वेकेंट सीट्स जो वेकेंट ही पड़ी हैं, दैट इज लेट अस से 10। तो टोटल कितने हो गए जी? 90। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी? मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ माइनस द वेकेंट सीट्स। एग्जाम्पल लोकसभा की, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 100 है, ओके, देन वैकेंसी 10 सीट्स की इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? 100 में से 10 माइनस किया, 90 आ गया, एंड मोर देन 50% ऑफ द 90 कितना हो गया? 46। दोबारा बता रहा हूं, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी। सिंपल, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसमें से माइनस वैकेंसी कर दो। जैसे टोटल स्ट्रेंथ हमने 100 ली थी, खाली पड़ी रहती हैं 10 सीट्स, वैकेंसी है इस पे 90 हो गया, टोटल 90 हो गया, आई मीन टू से। एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द 90, तो इसकी मेजोरिटी कितनी होगी? 46। दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी इन शॉर्ट। ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, कॉम्प्लिकेट मत करिएगा इसको बिल्कुल भी। आगे देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? वेरी सिंपल, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। पहले हमने क्या किया था? इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए टोटल मेंबरशिप में से लेस किया था जितने वैकेंसी थी। इधर वैकेंसी भी लेस नहीं हो रही है, इधर क्या? सिंपल, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो 100 इज द टोटल मेंबरशिप, उसका मोर देन 50% कितना होगा? 51, जैसे यहां लिखा है। सो दिस इज व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये कब यूज होती है? जब गवर्नमेंट को फॉर्म करना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। जैसे आप देखते हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की, वो हमेशा यही होता है ना, किसकी कितने सीटें आ गई हैं, किसकी कितनी सीट्स आ गई हैं और किसने क्रॉस कर लिया मेजोरिटी मार्क, वो उसके लिए यूज होता है। ओके, एंड यूज आल्सो यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है तब भी हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही लेते हैं। देन सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इज 50% ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग, दैट्स इट। अब देखिए 100 टोटल सीट्स थी, जिसमें से वैकेंसी कितनी थी? आपको मैंने बताया था 10, तो टोटल कितनी होगी? 90। अब 90 में से क्या हुआ? उस दिन लेटेस्ट से प्रेजेंट तो थे सारे 90, लेकिन वोटिंग कितनों ने की? सिर्फ 70 ने की। मतलब 20 मेंबर्स एमपीज दे रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोट नहीं किया। तो 70 ने वोटिंग की, तो सिंपल मेजोरिटी क्या कहती है? 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट कितने थे? 90, वोट कितने डाल रहे थे? 70। तो मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? वेरी सिंपल, 36। तो अगर 36 मेंबर्स उस पर्टिकुलर बिल के लिए यस कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाता है। दिस इज सिंपल मेजोरिटी। आई होप इट इज क्लियर। इफेक्टिव में हमने क्या देखा? 100 माइनस वैकेंसी 90 रह गया, 100 माइनस वैकेंसी 10, 90 रह गया, 90 की मेजोरिटी 46। एब्सोल्यूट में क्या देखा कि कोई फर्क नहीं है वैकेंसी से। टोटल एब्सोल्यूट मेजोरिटी में टोटल स्ट्रेंथ बताइए आप हमें, टोटल मेंबरशिप बताइए कितनी? 100 है, उसका टोटल आई मीन टू से मेजोरिटी कितना? 51 शुड से यस। ओके, सिंपल में क्या देखा? मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट, नॉट ओनली प्रेजेंट बट शुड बी वोटिंग। कई वोट नहीं भी करते, जाने के बाद भी वोट नहीं करते। तो प्रेजेंट तो 90 थे, लेकिन वोट कितनों ने डाली? 70 ने डाली। तो मेजोरिटी कितनी होगी? 36। टोटल मेंबरशिप कितनी थी? 100। ओके, नाउ अब चलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी के पास।
अब स्पेशल मेजोरिटी की फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। एक तो हम आर्टिकल 249 में देखते हैं, एक 61 में, एक 368 एंड 368 प्लस 50% ऑफ द स्टेट शुड से यस। पहले मैं आपको यह समझा देता हूं, जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी में 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आती हैं। पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, 368 वाली। जब हम 368 की बात करते हैं तो 368 क्या कहेगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब जब हमने टोटल मेंबरशिप की बात की थी, जहां मैंने आपको बताया था टोटल मेंबरशिप कितनी थी हमारी 100, तो एटलीस्ट 51 शुड से यस, ओके इस बिल के लिए हम यस कर रहे हैं। 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब हम 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग करते हैं, इट शुड बी के जैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे 70, प्रेजेंट तो 90 थे लेकिन वोट भी कितने कर रहे थे एंड प्रेजेंट भी थे 70, तो इसका 2/3 होना चाहिए। सी दिस, तो एटलीस्ट इतनी मेजोरिटी अगर आपको मिल रही है तब बिल पास होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, 368 के अंडर आती है। अब इसी में ही एक और कंडीशन ऐड हो जाए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई द बिल, मतलब कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट शुड से हाँ ये ओके है। सपोज कीजिए टोटल स्टेट्स हमारे पास 11 है, तो 6 स्टेट्स हम ही भरे इस बिल के लिए, तब जाके ये बिल पास होगा। जैसे कोई फेडरल प्रोविजन आ जाती है ना, जिसमें स्टेट्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जाती है, कोई सब्जेक्ट मैटर चेंज किया जाता है लिस्ट में से, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि स्टेट्स को भी पूछना पड़ेगा कि भाई स्टेट्स आप इससे सहमति भरते हो, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट शुड से हाँ जी हम सहमति भरते हैं। सो अगर 11 स्टेट्स हैं तो 6 स्टेट्स शुड से यस वी एग्री फॉर दिस, प्रोवाइडेड ये वाली कंडीशन तो चलेगी। तो 368 की जब मैंने आपके साथ बात की तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 368 क्या बोलता है, 2 तरह की बात करता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना 2/3, और क्या बात करता है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप 51 हो गया, 100 का 51, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग 70 टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग थे उनका 2/3। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, ओके। एंड देन अगर दूसरा सिनेरियो देखना है 368 के अंदर वाला ही, 368 के अंदर 2 सिनेरियोज है ना, एक तो यहीं तक खत्म हो गया, दूसरा सिनेरियो क्या है, इसके साथ ये तो लगेगा ही लगेगा ऊपर वाला पॉइंट, उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट शुड से हाँ हम रेडी हैं इस चीज को करने के लिए। सो ये 2 कंडीशंस हमने यहां देख ली हैं स्पेशल मेजोरिटी की। उसके अलावा होती है 249 के अंदर। अब 249 क्या है, वैसे तो हमें पता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर है वो स्टेट लॉ बनाता है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर है वो यूनियन लॉ बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी हैं जिसमें जो यूनियन है वो स्टेट लिस्ट में घुस के क्या कर देता है, लॉ बना देता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं स्पेशल जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में घुस के क्या कर देता है, लॉ बना देता है। और उनमें से एक सर्कमस्टांस क्या है 249, जिसमें राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन पास करता है और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके बोलता है कि हाँ जी अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर अगर कोई मैटर पे लॉ बनाना है तो हम वो बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट्स इट। तो 249 क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस इज 249 आर्टिकल। आई होप इट इज क्लियर। अंडर मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या हो जाएगा, दैट्स इट, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कितना था प्रेजेंट एंड वोटिंग 70, तो 2/3 हमें किसका चाहिए 70 नंबर का। अगर ये आ गया तो वी आर गुड, दैट इज व्हाट इज दिस। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी। अब आर्टिकल 61 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, जब प्रेसिडेंट को इंपीच करना होता है, प्रेसिडेंट ही एक ऐसी पोजीशन है जिसको इंपीच किया जाता है, बाकी सभी के लिए रिमूवल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए हम जजेस इंक्वायरी एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन इंपीचमेंट प्रॉपर किसकी होती है, प्रेसिडेंट, रिमूवल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड इसमें क्या चाहिए होता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग कहां चाहिए था, 249 में। यहां 61 में क्या चाहिए हमें, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी थी 100, इसका 2/3 चाहिए गाइस। अगर इसका 2/3 हो रहा है फिर ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 67 मेंबर्स शुड से यस रिमूव द प्रेसिडेंट। एंड यहां क्या था 368 में, इट वाज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप वाज 100, उसकी मेजोरिटी 51, ओके, प्लस
प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग 70 थे, 2/3 उनका चाहिए हमें नंबर, करेक्ट। और ये फोर्थ वाले सर्कमस्टांस में 368 तो लग ही रहा है जो चल रहा है इसमें, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट शुड से यस टू दैट, तब जाके बात बनती है। एंड देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वी हैव डन मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 50%, 51 होना चाहिए नंबर। सिंपल मेजोरिटी 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे 70, उसका नॉर्मल 50% 36 मेंबरशिप से, ओके। एंड देन इफेक्टिव में क्या था, हमने इफेक्टिव मेजोरिटी निकाली जिसमें से हमने टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस की वैकेंसी 90 आ गए, 90 का मेजोरिटी चाहिए हमें, दैट इज 46। सो आई होप दीज ऑल मेजोरिटीज आर प्रीटी मच क्लियर टू यू। जो मैंने करना था आपके साथ डिस्कस वो मैंने किया आज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए और क्लैरिटी क्लास में लेने के लिए नंबर्स पे क्लिक कीजिए, हमारे पास आ जाइए। इसकी पीडीएफ शेयर करा दूंगा टेलीग्राम पे, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच।